गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स, मैं रजत, फैकल्टी गवर्नमेंट पॉलिटेक्निक बदायूं। उम्मीद है आप सभी लोग अपने अपने घरों पर सुरक्षित होंगे और घर पर रहकर सरकार द्वारा निर्देशित किए गए सभी नियमों को मान रहे होंगे, उनका पालन कर रहे होंगे और भारत देश की कोरोना महामारी से इस जंग में अपना महत्वपूर्ण योगदान दे रहे होंगे। अभी जो लेक्चर की सीरीज़ चल रही है ये IMED यानी इंडस्ट्रियल मैनेजमेंट एंड एंटरप्रेन्योरशिप डेवलपमेंट नाम का एक सब्जेक्ट है जो केमिकल इंजीनियरिंग फाइनल में है। उसकी सीरीज़ में आज हम लोग पढ़ने वाले हैं ह्यूमन रिसोर्स या ह्यूमन रिसोर्स मैनेजमेंट। ह्यूमन रिसोर्स या ह्यूमन रिसोर्स मैनेजमेंट, बेटा ह्यूमन रिसोर्स दो चीज़ों से मिलकर बना है। इससे पिछले लेक्चर मैनेजमेंट से रिलेटेड जितने लेक्चर हैं वो प्रीवियस श्रृंखला में दिए हुए हैं। अगर आपने नहीं देखे तो आप पहले उन्हें देखिए, उसके बाद ही आपको ये लेक्चर समझ में आएंगे। ठीक है, तो जो ह्यूमन रिसोर्स है ये बेटा दो चीज़ों से मिलकर बना है, ह्यूमन और रिसोर्स। ह्यूमन और दूसरा रिसोर्स। ठीक है, ह्यूमन और रिसोर्स। ह्यूमन का मतलब मानव और रिसोर्स का मतलब संसाधन। यानी मानव संसाधन यानी ऐसे जो किसी कंपनी या किसी भी कार्य क्षेत्र या किसी ऑर्गेनाइजेशन में जो ह्यूमंस हैं, जो मानव हैं, उनको कैसे हम प्रयोग करें, उन मानवों का कैसे हम प्रयोग करें, या मानव संसाधन जो भी हमारे पास लोग हैं उनका प्रयोग कैसे करें, इस टॉपिक में हमें ये पढ़ना है। एक बार रिपीट कर देता हूँ, ह्यूमन रिसोर्स मैनेजमेंट एक ऐसा टॉपिक है जिसमें किसी ऑर्गेनाइजेशन, किसी कंपनी आदि में मानव संसाधन यानी जो लोग हैं, जो एम्प्लॉय हैं, जो जीवित व्यक्ति हैं, उनका प्रयोग कैसे किया जाए, उनसे कैसे मैक्सिमम आउटपुट निकाला जाए, कैसे उनको मोटिवेटेड रखा जाए, कैसे अपने कार्य को अच्छे से कराया जाए, इन सारी चीज़ों का जो ध्यान रखा जाता है वो ह्यूमन रिसोर्स मैनेजमेंट में रखा जाता है। ठीक है, ये अपने आप में एक बहुत वास्ट टॉपिक है, बहुत बड़ा टॉपिक है और आपके यहाँ आपके सिलेबस में एक छोटे से चैप्टर के रूप में दिया हुआ है। ठीक है, तो हम लोग पढ़ते हैं कि ह्यूमन रिसोर्स मैनेजमेंट क्या होता है। इस चैप्टर को कंप्लीट करने में कम से कम 4 लेक्चर या 3 लेक्चर तो लगेंगे। ठीक है, तो आप लोग इसको एक बार पूरा समझिए। ह्यूमन रिसोर्स मैनेजमेंट से एक क्वेश्चन आपके एग्जाम में ज़रूर आता है 10 मार्क्स का। चलिए, क्या होता है ह्यूमन रिसोर्स मैनेजमेंट? ह्यूमन रिसोर्स मैनेजमेंट मैंने आपको बताया 3 चीज़ों से मिलकर बना हुआ है। दोबारा एक बार क्लियर कर देता हूँ। नंबर 1 ह्यूमन, नंबर 2 रिसोर्स एंड नंबर 3 मैनेजमेंट। ह्यूमन रिसोर्स मैनेजमेंट इसका मतलब क्या होता है बेटा? इसका मतलब होता है मानव, इसका मतलब होता है संसाधन और इसका मतलब होता है प्रबंधन। यानी हमारे पास जो भी मानव हैं, जो भी लोग हैं, उनका हम कैसे, किस प्रकार प्रयोग करेंगे, ये सब कुछ हमें सीखना है इसमें। ठीक है, चलिए डेफिनेशन आपके सामने है। अ ह्यूमन रिसोर्स मैनेजमेंट कैन बी डिफाइंड एज एम्प्लॉइंग पीपल। एम्प्लॉइंग पीपल का मतलब होता है लोगों को काम पर लगाना। एम्प्लॉइंग पीपल डेवलपिंग देयर रिसोर्सेज, यूटिलाइज, मेंटेनिंग एंड कंपेंशिएटिंग देयर सर्विस। ठीक है, इन ट्यून विद जॉब एंड ऑर्गेनाइजेशनल रिक्वायरमेंट्स। अब इसका मतलब क्या है? ये डेफिनेशन बुकिश डेफिनेशन है, थोड़ा सा आपको अनकंफर्टेबल लगेगा इसको पढ़ने में। आप इसको एक बार नोट कर लीजिए, इसको मैं आपको हिंदी में सिंप्लीफाई करके आपको बताता हूँ। ठीक है, आप इसका स्क्रीनशॉट लेके इसको नोट करिए, मैं बताता हूँ। मैंने आपको बोला ह्यूमन रिसोर्स मैनेजमेंट क्या करता है। ह्यूमन रिसोर्स मैनेजमेंट का काम होता है कि आपके यहाँ जो भी लोग हैं उनका प्रयोग कैसे करें।
ठीक है, कैसे उन लोगों का अपने व्यापार में आप लोग प्रयोग कर सकते हैं, ठीक है, या आपके यहाँ जो भी काम करने वाले लोग हैं उनका कैसे, क्योंकि आपने देखा होगा कि बहुत जगह एम्प्लॉयज़ जो हैं काम नहीं करना चाहते, या वो काम करना तो चाहते हैं लेकिन उनके काम करने की इच्छा नहीं होती, क्योंकि उनको गलत जो काम उन्हें पसंद नहीं है उस काम में लगाया जाता है, ठीक है। तो हमें क्या करना है, जो भी हमारे एम्प्लॉयज़ हैं, जो भी हमारे लोग हैं, उनको कैसे मैनेज करना है, ये हम ह्यूमन रिसोर्स मैनेजमेंट में पढ़ते हैं। तो उनको मैनेज करने के लिए सबसे पहले तो हमें क्या करना होगा, उनको रोज़गार देना होगा, एम्प्लॉयमेंट देना होगा, ठीक है। उसके बाद में क्या करना है, डेवलपिंग देयर रिसोर्सेज, उनको कुछ उसके बारे में नहीं पता है तो उसको प्रॉपर ट्रेनिंग देनी होगी, ठीक है। और उसके बाद में हमें क्या करना है, उनको यूटिलाइज़ करना है, यानी उनको जब सिखाने के बाद में उनसे काम लेना है। और उसके बाद में कंपेंसेटिंग देयर सर्विस, उनकी सर्विस को कंपेंसेट का मतलब होता है वेजेस का मतलब होता है मेहनताना, उनका जो काम किया है उन्होंने, उनको काम के बदले उनको पैसा देना, जो भी आपका प्रॉफिट आ रहा है उससे उसको पैसा देना, ठीक है। और क्या करना है, उनको ट्यून करना है, उनको इस हिसाब से सेटल करना है कि आपका जो ऑर्गेनाइजेशन है, जो भी आपका कंपनी है, उसकी रिक्वायरमेंट के हिसाब से, ठीक है। तो दैट इज़ द बेसिक स्ट्रक्चर या बेसिक डेफिनेशन ऑफ ह्यूमन रिसोर्स मैनेजमेंट। उम्मीद है आप लोगों को ये समझ में आया होगा, ठीक है। ह्यूमन रिसोर्स मैनेजमेंट क्या है, एक बार फिर बता देता हूँ। किसी कंपनी में जो मानव हैं, यानी जो लोग हैं, उनका कैसे प्रयोग करना है, उनको कैसे ट्रेनिंग करनी है, उनको कैसे रिक्रूटमेंट करना है, कैसे उनको सर्विस देनी है, कैसे उनकी सैलरी देनी है, ये सारी चीज़ों के बारे में जो बात होती है, या जो टॉपिक जिस चीज़ से ये सारी चीज़ें निकल करके आती हैं, वो है ह्यूमन रिसोर्स मैनेजमेंट। ओके, चलिए अब बात आते हैं फंक्शंस ऑफ ह्यूमन रिसोर्स मैनेजमेंट। अब तक तो मैंने आपको जो है क्लियर देसी भाषा में समझाया कि फंक्शन ऑफ ह्यूमन रिसोर्स मैनेजमेंट क्या होते हैं। अब हम इनको थोड़ा सा डिटेल में पढ़ते हैं, ठीक है। तो सबसे पहले क्या होता है, एचआरएम का मतलब क्या है, ह्यूमन रिसोर्स मैनेजमेंट, ठीक है। जहां पर भी एचआरएम लिखा हुआ है, एचआरएम का मतलब ही है ह्यूमन रिसोर्स मैनेजमेंट। एचआर का मतलब ह्यूमन रिसोर्स मैनेजमेंट, ठीक है। तो एचआरएम फंक्शंस, एचआरएम ह्यूमन रिसोर्स मैनेजमेंट के फंक्शन क्या है। तो ह्यूमन रिसोर्स फंक्शन का फंक्शंस में सबसे पहला फंक्शन जो होता है वो एचआर एक्विजिशन होता है, ठीक है। इसका मतलब होता है एचआर प्लानिंग, यानी आदमी जो भी आपके पास लोग हैं उनको लेकर के प्लानिंग करनी, ठीक है। नंबर 1 प्लानिंग करनी, फिर उनका रिक्रूटमेंट करना, फिर उनका सिलेक्शन करना, फिर प्लेसमेंट करना, ठीक है। यानी एचआर प्लानिंग में क्या होता है, जैसे मान लो हमें 10 आदमियों की आवश्यकता है, तो 10 आदमियों को हम कैसे कैसे लेंगे, यानी 2 इंजीनियर लेंगे, 4 अपने सुपरवाइजर्स लेंगे, है ना, 1 टेक्निकल सब स्टाफ लेंगे, 1 चपरासी लेंगे। तो ऐसे हमें कितने लोगों की आवश्यकता है और उनको कितनी सैलरी देनी है, इस बात की जो प्लानिंग होगी वो किस में होगी, एचआर प्लानिंग में, ठीक है। अब उनको कैसे रिक्रूटमेंट करना है, तो उनके रिक्रूटमेंट की प्रक्रिया के लिए हमें कहाँ एडवर्टाइजमेंट देना है, किस कंसल्टेंसी से बोलना है, या लोगों से बोलना है, या कैसे उनको प्रमोशन करके लेना है, तो ये रिक्रूटमेंट प्रोसेस होती है। अब रिक्रूटमेंट प्रोसेस में मोर देन 1 पीपल आपके सामने होंगे, यानी एक जॉब के लिए मान लो 10 लोग हैं, तो ये एक जॉब के लिए 10 लोगों को बुलाना ये रिक्रूटमेंट है। लेकिन उन 10 लोगों में से एक बेस्ट आदमी, आपके लिए एक सबसे बेहतरीन आदमी कौन होगा, इसका सिलेक्शन करना सिलेक्शन प्रोसेस आता है, ठीक है। आपने क्या किया, आपको कितने लोगों की आवश्यकता है, आपने इस बात को पहचाना, उनका बजट क्या होगा, इस बात को पहचाना एचआर प्लानिंग में। उसके बाद में उनको कैसे लेना है ये रिक्रूटमेंट में पता चला। रिक्रूटमेंट में जब वो लोग आए तो आपने उनको सेलेक्ट किया ऑन द बेसिस ऑफ देयर एजुकेशन एंड देयर क्वालिफिकेशन, ऑल्सो देयर फीचर्स। इसके अलावा उसके बाद में जब उन्होंने सिलेक्शन हो गया तो उनका प्लेसमेंट करना। प्लेसमेंट का मतलब होता है जब कोई आदमी नया नया आता है तब उसको कौन सी जगह काम पे लगाया जाए, यानी उसका वाकई में ज्वाइनिंग जिसे आपको बोलते हैं, एक जगह जाकर के जहां वो ज्वाइन करता है उसको हम बोलते हैं प्लेसमेंट। इन सभी चीज़ों को आगे जाकर के मैं बहुत डिटेल में पढ़ाऊंगा या अलग अलग पढ़ाऊंगा, टेंशन की बात नहीं है। बस आप इतना समझ लीजिए कि एचआर प्लानिंग के अंदर क्या क्या चीज़ें होती हैं। एचआर प्लानिंग होता है, रिक्रूटमेंट होता है, सिलेक्शन होता है, प्लेसमेंट होता है, ठीक है। इतनी बात आप लोगों को मुझे उम्मीद है कि क्लियर हो गया होगा। ये बात कंप्लीट हो गई। अब बात आती है कि भैया आपने आदमी को सिलेक्ट कर लिया, वो आपके पास आ गया, उसका प्लेसमेंट कर लिया, अब उसे अपनी कंपनी के बारे में सिखाना भी तो है,
उसको अपने हिसाब से डेवलप भी तो करना है। मान लीजिए कोई आदमी आया इंजीनियरिंग की पढ़ाई करके, लेकिन उसे कुछ नहीं पता है कि आपकी कंपनी में क्या काम होता है, तो आपको उसको ट्रेनिंग देनी पड़ेगी, यानी उसका क्या करना पड़ेगा भैया, डेवलपमेंट करना पड़ेगा। और उसको डेवलप कैसे करना पड़ेगा, अपने हिसाब से डेवलप करना पड़ेगा। तो दैट इज द HR डेवलपमेंट। ठीक है, इस प्रोसेस में क्या होता है, इस प्रोसेस में क्या होता है, उनका करियर प्लानिंग करना, उनको ट्रेनिंग देना और उनको ऑर्गेनाइजेशनल के हिसाब से उनको डेवलप करना। ठीक है, ये 3 चीज़ें होती हैं। उसके बाद में आता है परफॉर्मेंस एंड कंपेंसेशन। ठीक है, उनकी परफॉर्मेंस को देखते हुए उनको कितना बेनिफिट मिलना चाहिए, उनको कितना डिविडेंड मिलना चाहिए, कितना सैलरी मिलना चाहिए, ये सब चीज़ें। ठीक है, अगर काम करते करते आपका एम्प्लॉई जो कर्मचारी जो है वो किसी तरीके की उदासीनता का शिकार हो गया है, उसको काम अच्छा नहीं लग रहा, उसको ठीक नहीं लग रहा, ठीक है, और वो काम नहीं करना चाह रहा है, या फिर काम आपको ज़्यादा करवाना है, उस कंडीशन में आपने क्या करना है, उनको मोटिवेट करना है और उनको मेंटेनेंस देना है। कैसे देना है, जैसे मान लीजिए उनको उनकी सैलरी में इम्प्रूवमेंट करना, ठीक है, उनके अंदर कोई इम्प्रूवमेंट करना। इससे क्या होता है, उनको लगता है कि कंपनी हाँ उनके लिए कुछ काम कर रही है, जिसकी वजह से क्या होता है वो अपने आप को थोड़ा सा मोटिवेटेड महसूस करते हैं। ठीक है, उनके हेल्थ एंड सेफ्टी पे काम करना। हेल्थ एंड सेफ्टी किसका काम है, मेंटेनेंस का काम है। ठीक है, उसके अलावा HR मोबिलिटी का मतलब है कि उनके जॉब को रोटेट करना, एक ही जगह वो काम ना करते रहें, थोड़ा बहुत इधर उधर करना, जिससे उनके अंदर थोड़ा सा एफिशिएंसी बनी रहे। ठीक है, और उनको मोटिवेट रखना। ठीक है, अलग अलग तरीक़ों से, मूवी से, और बहुत सारे तरीके होते हैं, लेक्चर्स से, सेमिनार से मोटिवेट रखना। ठीक है, एंड सबसे लास्ट में क्या आता है, इंडस्ट्रियल रिलेशन। लोगों के बीच में, आपके एम्प्लॉय के बीच में, कंपनी के सीनियर अथॉरिटी और छोटे एम्प्लॉयज़ के बीच में, उन छोटे एम्प्लॉयज़ के बीच में आपस में, या बड़े एम्प्लॉयज़ के बीच में आपस में, या कंपनी के ओनर्स और कंपनी के एम्प्लॉयज़ के बीच में, या सरकार और उनके कर्मचारियों के बीच में, किसी भी लोगों के बीच में क्या रिलेशन है, क्या बिहेवियर है, इन सब चीज़ों के बारे में भी कौन ध्यान रखता है, HR फंक्शन। ठीक है, ह्यूमन रिसोर्स मैनेजमेंट ध्यान रखता है। जैसे एक एग्जांपल देते हैं, मान लीजिए 2 कर्मचारी के आपस में झगड़ा हो गया, ठीक है, और आपकी एक कंपनी है, वो आपस में बिल्कुल एक दूसरे को देखना नहीं चाहते, लेकिन उनको सैलरी की वजह से रोज आना पड़ता है। तो क्या इस बात के चांसेस नहीं है कि वो कुछ नुकसान कर बैठेंगे, अपना तो करेंगे, शायद हमारा भी कर देंगे। तो इस चीज़ का हम लोग कैसे करेंगे कि हम उनको क्या कर सकते हैं, एक जगह से दूसरी जगह ट्रांसफ़र कर सकते हैं। आपने देखा होगा गवर्नमेंट जॉब में इसीलिए ट्रांसफ़र की सुविधा है। ठीक है, ट्रांसफ़र की सुविधा अगर गवर्नमेंट ना भी रखे तो कोई प्रॉब्लम नहीं है, गवर्नमेंट का तो काम चलता रहेगा, लेकिन कर्मचारियों को थोड़ा अच्छा लगे, वो कहीं जा सकें, अपना माहौल बदल सकें, ये सारी चीज़ों के लिए हम लोगों ने क्या रखा है प्रोग्राम, कि उनका हम लोग उनका ट्रांसफ़र कर सकते हैं, रोटेशन ऑफ जॉब कर सकते हैं। ठीक है, जिसकी वजह से उनके रिलेशन आपस में थोड़े अच्छे बने रहते हैं। तो ये ह्यूमन रिसोर्स मैनेजमेंट के फंक्शंस थे, ये ह्यूमन रिसोर्स मैनेजमेंट के काम थे जो एक ह्यूमन रिसोर्स मैनेजर या ह्यूमन रिसोर्स मैनेजमेंट के लोग करते हैं। ये इसका बेसिक फंडा है। आगे इसमें क्या होता है, कैसे कैसे हमें करना चाहिए, कैसे कैसे क्या प्लानिंग होती है, कि रिक्रूटमेंट क्या होता है, सिलेक्शन क्या होता है, ये सब चीज़ें हम नेक्स्ट लेक्चर में पढ़ेंगे। ठीक है, ये लेक्चर थोड़ा सा लंबा हो गया है, आप तब तक इसको इतना समझिए। मिलते हैं नेक्स्ट लेक्चर में, तब तक के लिए अपने घर पर रहिए, सुरक्षित रहिए, सरकार के नियमों का पालन कीजिए और देश की कोरोना के खिलाफ इस जंग में अपना योगदान दीजिए। धन्यवाद।